हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो बच्चों, हम लोग क्लास 10th का चैप्टर नंबर 3 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स कर रहे थे। ठीक है, आज हमारा जो वीडियो है ये लास्ट वीडियो है, बिकॉज यहाँ पे हमारा चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, और इस वीडियो में हम लोग थर्मिट रिएक्शन के बारे में और कोरोजन के बारे में जानेंगे। दो टॉपिक के बारे में हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग अपना टॉपिक, थर्मिट रिएक्शन। थर्मिट रिएक्शन क्या होती है। ठीक है, पहला पॉइंट इसमें दिया गया है थर्मिट रिएक्शन के बारे में, मैंने आपको बताया है। फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है, दीज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आर हाईली एक्सोथर्मिक। ये एक तरीके की डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है और बहुत ही ज़्यादा हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी होती है। मीन्स इसमें बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में हीट एनर्जी भी रिलीज होती है। ठीक है, सेकेंड पॉइंट क्या कहता है बच्चों, सेकेंड पॉइंट हमारा कहता है द अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व इज़ सो लार्ज। और हीट एनर्जी इतनी ज़्यादा अमाउंट में इवॉल्व होती है, निकलती है, दैट द मेटल्स आर प्रोड्यूस्ड इन द मॉल्टन स्टेट। की जो मेटल भी प्रोड्यूस होता है ना, वो भी मॉल्टन स्टेट में होता है। ठीक, यानी कि पिघली अवस्था में। तीसरा पॉइंट कहता है इन फैक्ट द रिएक्शन ऑफ आयरन 3 यानी कि Fe2O3 विद एल्यूमिनियम, यानी कि ये रिएक्शन जो होती है आयरन 3 और एल्यूमिनियम की रिएक्शन के साथ होती है। ठीक है, यानी कि Fe2O3 को जब आप एल्यूमिनियम के साथ रिएक्ट कराओगे, फेरिक ऑक्साइड को जब आप लोग एल्यूमिनियम के साथ रिएक्ट कराते हो तब ये रिएक्शन होती है। देखिए रिएक्शन यहाँ पे बच्चों दिखाई गई है। रिएक्शन यहाँ पे है, जब हम लोग Fe2O3 को रिएक्ट करते हैं एल्यूमिनियम के साथ तो क्या बन जाता है, हमारा आयरन अलग हो जाएगा और साथ में Al2O3 बन जाएगा और हीट एनर्जी रिलीज हो जाएगी। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, थर्मिट रिएक्शन कहते हैं। और इस रिएक्शन का यूज़ पूछ लिया जाता है कि थर्मिट रिएक्शन का यूज़ कहाँ होता है। तो इट इज़ यूज टू जॉइन रेलवे ट्रैक। रेलवे की जो पटरियाँ होती है, ट्रेन की जो पटरियाँ होती हैं, उनको जॉइन करने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। और क्रैक्ड मशीन पार्ट्स, और किसी भी मशीन में, लोहे की मशीन में अगर क्रैक आ जाता है तो उसको जोड़ने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे एक्सट्रैक्टिंग मेटल्स टूवर्ड्स द टॉप ऑफ द एक्टिविटी सीरीज, यानी कि ऐसे मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करना जो कि सबसे टॉप पे होते हैं एक्टिविटी सीरीज में, यानी कि सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है, द मेटल्स हाई अप इन द रिएक्टिविटी सीरीज आर वेरी रिएक्टिव, यानी कि रिएक्टिविटी सीरीज में जो सबसे ऊपर होंगे वो बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव होंगे। दे कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम देयर कंपाउंड्स बाय हीटिंग विथ कार्बन। तो हम लोग उसको नॉर्मली हीट करके और कार्बन से रिड्यूस करके हम लोग उसे प्राप्त नहीं कर सकते। सेकेंड पॉइंट, दिस इज बिकॉज दिस मेटल हैव मोर एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन देन कार्बन, क्योंकि ये ज़्यादा एफिनिटी रखते हैं ऑक्सीजन के प्रति। ठीक है, These metals are obtained by इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन। कभी भी हमें अगर टॉप रिएक्टिविटी यानी कि हाईली रिएक्टिव जो मेटल्स है उनको अगर हमें एक्सट्रैक्ट करना है तो उसके लिए हमें हमेशा इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन का यूज़ करना होगा। इस चीज़ का ध्यान रखेंगे आप लोग। ठीक है, एंड द लास्ट टॉपिक इज कोरोजन। सो कोरोजन को हिंदी में संरक्षण बोला जाता है। अगर साधारण भाषा में बताऊं तो कोरोजन का मतलब होता है किसी भी चीज़ के ऊपर जब जंग लग जाती है, किसी भी मेटल के ऊपर जब जंग लग जाता है तो उसी प्रोसेस को हम लोग कोरोजन भी कहते हैं। इस प्रोसेस में क्या होता है, धीरे धीरे मेटल्स जो होता है वो ईटन अप किया जाता है, यानी कि धीरे धीरे ऑक्सीजन के द्वारा वो ख़त्म कर दिया जाता है। तो फर्स्ट पॉइंट है, फर्स्ट पॉइंट को हम लोग देख लेते हैं। सिल्वर आर्टिकल्स बिकम ब्लैक आफ्टर सम टाइम व्हेन एक्सपोज टू एयर। सिल्वर के जो आर्टिकल्स होते हैं, चांदी की जितनी भी चीज़ें हैं, जब वो ऑक्सीजन में ज़्यादा टाइम तक रहती हैं तो वो कैसी हो जाती हैं, ब्लैक पड़ जाती हैं। दिस इज़ बिकॉज, ऐसा इसलिए होता है, इट रिएक्ट्स विद द सल्फर इन द एयर टू फॉर्म अ कोटिंग ऑफ सिल्वर सल्फाइड। क्योंकि ऑक्सीजन वो एयर के अंदर सल्फर गैस प्रेजेंट होती है, उस गैस से कंबाइन होकर सिल्वर सल्फाइड बना देता है, इसीलिए जो चांदी की पायल वगैरह होती है वो ब्लैक पड़ जाती है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, सेकंड है हमारा, कॉपर रिएक्ट्स विद मॉइस्ट कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि मॉइस्ट कार्बन डाइऑक्साइड से जब कॉपर रिएक्ट करता है तो स्लोली क्या करता है, अपनी शाइनिंग लूज करने लग जाता है और एक ब्राउन कलर का सरफेस बना देता है। ठीक है, शाइनी ब्राउन सरफेस, जब वो अपनी शाइन लूज़ करता है, यानी कि पहले तो कॉपर का जो कलर होता है शाइनी ब्राउन कलर होता है, लेकिन जब वो अपना कलर लूज़ करता है तो ग्रीन कलर का कोटिंग उसके ऊपर आ जाती है, यानी कि हरे कलर की कोटिंग चढ़ जाती है। दिस ग्रीन सब्सटेंस इज़ द बेसिक कॉपर कार्बोनेट। और ये जो ग्रीन कलर का सब्सटेंस होता है वो बेसिक कॉपर कार्बोनेट होता है। थर्ड पॉइंट इज आयरन व्हेन एक्सपोज टू मॉइस्ट एयर। जब भी आयरन को यानी कि लोहे के आर्टिकल को जब भी आप खुले में छोड़ देते हो एक लंबे समय के लिए तो उसके ऊपर एक ब्राउन फ्लेकी लेयर चढ़ जाती है, यानी कि भूरे रंग की परत चढ़ जाती है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, रस्टिंग कहते हैं। अब हमें अपने सब्सटेंसेस को
कोरोजन से बचाना है, तो कोरोजन से बचाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, कोरोजन से बचाने के लिए हमारे पास यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं, मीन्स उसके ऊपर जंग ना लगे उससे बचाने के लिए हम लोग कुछ यहाँ पे पैंतरे आजमाते हैं या सुरक्षाएं आजमाते हैं। वो क्या है, सबसे पहला बाय ऑयलिंग, यानी कि हम लोग उस आर्टिकल के ऊपर, जैसे लोहे का दरवाज़ा है तो उसके ऊपर हम लोग ऑयलिंग कर दें, यानी कि तेल लगा दें, तो वहाँ पे क्या होगा, जंग नहीं लगेगी, क्योंकि ऑयल क्या करता है, एक लेयर बना देगा, ताकि जो हमारी ऑक्सीजन है वो मेटल से डायरेक्टली रिएक्ट नहीं कर पाएगी। सेकंड पॉइंट इज़ ग्रीसिंग। ग्रीसिंग के केस में क्या होगा कि हम लोग उस मेटल के ऊपर ग्रीस लगा सकते हैं। ग्रीस लगाने से भी यही प्रोसेस होती है कि उसके बीच में एक लेयर बना देता है और इजीली ऑक्सीजन मेटल से रिएक्ट नहीं कर पाता है। थर्ड इज़ बाय पेंटिंग। पेंट करके, यानी कि अगर हम लोग देखा होगा आपने, दरवाजे पे प्राइमर मारा जाता है, प्राइमर लगाया जाता है और पेंट कर दिया जाता है, जिसकी वजह से उसके ऊपर जंग नहीं लगती। और लास्ट पॉइंट इज़ गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस में क्या होता है, हम लोग मेटल के ऊपर एक ऐसे मेटल की परत चढ़ा देते हैं, लाइक जिंक की परत चढ़ा देते हैं, जो कि जिंक जो होता है एक सेल्फ सेक्रीफाइसिंग मेटल होता है, यानी कि ये खुद तो डिस्ट्रॉय हो जाएगा लेकिन जो नीचे वाला मेटल होता है उसको डिस्ट्रॉय नहीं होने देता। ठीक है, और इसी के साथ बच्चों हमारा चैप्टर जो है वो ख़त्म होता है, फिनिश होता है। ठीक है, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी डाउट है, तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तभी बच्चों सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।